सन 2015 इलाहाबाद सिविल कोर्ट का वो कंपाउंड जहां एक मामूली सा विवाद और उस विवाद में एक की हत्या हो जाती है और एक को मिलती है उम्र कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना, और बर्बाद होता है दोनों का ही परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच सके और कुछ नया देखने को और सीखने को मिले। आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जब विवाद हत्या और आजीवन कारावास तक पहुंच जाता है तो परिवार को कुछ हाथ नहीं लगता नुकसान के अलावा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी घटना की जो 2015 में हुई, इलाहाबाद के सिविल कंपाउंड में हुई, जो कि सिविल न्यायालय है वहाँ का। और ये घटना इतनी विवादों में आ गई कि इस विवाद में एक की हत्या हो जाती है और एक को उम्र कैद होती है 20,000 जुर्माने के साथ। आप लोग अधिवक्ता हैं तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह और एडवोकेट नवी अहमद की। ये वो घटना है जिस घटना में आपसी एक छोटे से मामूली से विवाद में कहासुनी में इतनी बढ़ गई कि आसपास वाले समझ भी नहीं पाए और सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से नवी अहमद को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद घटना इतनी गंभीर हो गई कि जो सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह हैं उनको अपनी नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा, टर्मिनेट होना पड़ा, और जेल के रहते ही उन्हें इलाहाबाद के सिविल कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा था उसमें उन्हें आजीवन कारावास, उन्हें उम्र कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। इस घटना में लगभग 8 साल के दौरान सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह की पैरवी के लिए कोई भी अधिवक्ता खड़ा नहीं हुआ। इस घटना के 8 साल बाद उन्हें अभी 2-4 दिन पहले ही रिहाई कर दी गई। उन्हें बेल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है, उन्हें बेल दी गई है। मैं इस वीडियो में आपको उसकी क्लिप भी लगाऊंगा जब शैलेंद्र सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं अपने बेल के टाइम पे। लेकिन बात ये नहीं है कि घटना हुई और घटना में ये सब परिणाम देखने को मिले। जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि आपसी विवाद में जो दो कानून के इतने मजबूत स्तंभ हैं, एक जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है वो पुलिस है, लेकिन जो न्याय दिलाता है वो अधिवक्ता है। और इनके आपसी डिस्प्यूट में, आपसी झगड़ों में इतने इतने बवाल हो जाते हैं कि आपस में हाथापाई, मारकाट इतनी बढ़ जाती है कि बस पूछिए मत। आपने पीछे देखा होगा इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलनों में एक हापुड़ कांड भी हुआ। उस हापुड़ कांड की स्थिति पूरे देश ने देखी और सभी बार काउंसिल ने उसका समर्थन दिया। जब पुलिस अपनी वर्दी का रोज दिखाती है और रोज दिखाने के साथ साथ जब वो गुंडाई पे उतर जाती है, तब फिर अधिवक्ता समाज मजबूर हो जाता है इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए। और इतनी ताकतवर ये दोनों जब ताकतें बढ़ जाती हैं तो फिर ये बर्बादी के अलावा कुछ नहीं छोड़ती हैं। हालांकि मैं इस बात को कहते हुए बड़ा ही मन कठोर है कि एडवोकेट नवी अहमद और सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह, इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। लेकिन सारे परिणाम और स्थितियां जो भी रहीं, आखिर में भुगतना किसको पड़ा? उन दोनों के परिवार को।
विवाद में जो वकील साहब की जान चली गई और विवाद में सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और वो विवाद यहाँ तक पहुँच गया कि आपको जीते जी उम्र कैद की सज़ा हुई, 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद क्या परिवार जो पीछे रह गया उसने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया, कितनी तकलीफ़ें वो शायद हो सकता है कि अब भी झेल रहे हों। तो इन सब विवादों से हमें बचना होगा, पुलिस को भी और एडवोकेट्स को भी। आप दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं, इन दोनों ताकतों को आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। इन इन ताकतों को हमेशा सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो ताकतें हैं जिससे देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था इन दोनों के कंधों पर टिकी हुई है। तो इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना था। हालांकि मैं उस वीडियो जो जब शैलेंद्र सिंह जो 8 साल बाद बेल पे बाहर आ रहे हैं, मैं उनका वीडियो क्लिप इसमें लगाऊंगा, आप देखिएगा जरूर, बहुत काफ़ी दिनों से वायरल चल रहा है। तो समझना होगा, मैं आपको बस यही सिखाना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, किसी भी आपसी विवाद में कभी ना भिड़े, कभी भी उन चीज़ों के लिए ना लड़ें जो कि बेमतलब हैं, खामखा हैं। कोई विवाद है उसे आपस में बैठ के निपटाना चाहिए। पुलिस को अपनी वर्दी की गर्मी नहीं दिखानी चाहिए और हम अधिवक्ताओं को भी शांत रहना चाहिए। किस लिए शांत रहना चाहिए? क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं। आक्रोश दोनों में ही ठीक नहीं है। एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और अब जब आपस में भिड़ते हैं तो आम जनता देखती है और हंसती है हम दोनों पर ही, एडवोकेट्स पर भी और पुलिस पर भी। इससे हम क्या मैसेज देते हैं अपने बच्चों को और क्या मैसेज देते हैं उस समाज को जिसकी कानून व्यवस्था हम दोनों के कंधों पर टिकी हुई है। उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना ही पुलिस अधिवक्ताओं से भिड़े और ना ही अधिवक्ता किसी पुलिस से भिड़े। पहली बात तो अधिवक्ता कभी भी शुरुआत नहीं करता है, शुरुआत उन्हीं की तरफ से होती है अमूमन, जो देखा गया है। तो मैं सभी अपने एडवोकेट भाइयों और सभी पुलिस फोर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसी विवाद में ना पड़े। कभी भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसे आपस में गिले शिकवों को मिटा लेना चाहिए। नौबत इतनी ना आए कि दोनों ही परिवारों को उसका इल्जाम देखना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।